हेलो फ्रेंड, ये देखिए आज मैं आपको सोने सी मट्टी दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने राख का इस्तेमाल किया है जो हम लोग के पूरे 100% पोषक तत्वों से भरी होती है। अलग अलग से मैं क्या बताऊं, मतलब समझ लीजिए 100% पोषक तत्वों से भरपूर राख। राख का आज मैं आपको इस्तेमाल कर दिखाऊंगी। मेरी वीडियो में बने रहिएगा, तब आपको पता चलेगा मेरा राख का क्या काम है। ये देखिए मैंने बोन मिल का इस्तेमाल किया हुआ है, हल्की सी बोन मिल, ज्यादा मैं बोन मिल नहीं लेती हूँ। दिखावे के लिए थोड़ी सी ले लेती हूँ, जिससे लगे ना कि मैं थोड़ा सा ऐसे ही है कि मैं कभी कभार हम लोग को लगता है कि भाई चलो हम भी बाजार की जरा सी हल्की फुल्की ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो मैं अपने घर की अंडे की छिक्कल की ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। मैं घर में ही हर चीज बनाती हूँ, मैंने आज तक बाजार से कुछ नहीं खरीदा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे बोन मिल, कभी कभार बरसात का टाइम आने वाला है तो बरसात में हम लोग को हल्की सी बोन मिल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बरसात में अक्सर हम लोग के पौधों में नमी आ जाती है, पौधे हमारे सड़ने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने बोन मिल भी थोड़ी सी रख ली है, वक्त जरूरत की मैं कब कौन चीज काम आ जाए उसके लिए रखी है। ये देखिए मेरे अंडे की छिक्कल है, अंडे की छिक्कल मतलब कैल्शियम से भरपूर। यहाँ मैंने दाल का पेस्ट ले रखा है, ये मेरा दाल का पेस्ट है। कोई भी दाल जो आपके घर में सड़ जाती है, चने की दाल हो, अरहर की दाल हो, मसूर की दाल हो, कोई भी दाल जो होती है, मूंग की दाल हो, जो भी 100% मतलब जो भी आपके घर में दाल यूज होती है, चावल यूज होता है, जो सड़ जाता है वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। उसको मैंने पीस के मैं पाउडर बना लेती हूँ। ये मेरा वो पाउडर बन गया है। ये मेरी किचन कंपोस्ट हो रखी है, देख सकते हैं मेरे सामने किचन कंपोस्ट पड़ी हुई है, ये मेरी किचन कंपोस्ट है। इसमें ए टू जेड किचन कंपोस्ट मतलब सारा कचरा जितना अपना किचन का निकलता है, प्याज, लहसुन, लौकी, कद्दू, जितना भी हम लोग का सब्जी रोड़े साल भर तैयार करती रहती हूँ, वो मेरा किचन कंपोस्ट है जो मैं छान कर यहाँ पर आपको भी बताऊंगी। ये देखिए मेरी जो हम लोग के मकान खाली हो जाते हैं उसमें ढेर सारी मट्टी बजरी वाली निकलती है, तो ईंटे कंकड़ वाली ही मट्टी मैं यूज करती हूँ। इसी मट्टी से मैं उपजाऊ मट्टी बनाती हूँ। तो ये बजरी कंकड़ वाली मट्टी मेरी आज 100% आपके सामने उपजाऊ मट्टी बना के मैं दिखाऊंगी। मेरी वीडियो में बने रहेगा, तभी आपको पता चलेगा मैं सोने जैसी मट्टी कैसे बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड, कैसा है? आज पूरे गार्डन का मैंने फैलाव कर दिया है, तो सोच रही हूँ जब फैला ही दिया है सारा सामान तो एक वीडियो ही बन जाती है भाई आप लोग के सामने। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो पहले याद आता है कि भाई आप लोग को बताना भी तो जरूरी है। हो सकता हो कुछ लोगों को इस बारे में ना जानकारी हो, कुछ लोगों को जानकारी होती है, जिसको नहीं जानकारी होती है हम लोग वही उन्हीं लोग के लिए स्पेशल वीडियो लेके आते हैं। तो आज मैंने सोचा है अपने गार्डन की पूरी फिर से जो हम लोग की पुरानी मिट्टी होती है, मतलब कि साल भर जो हम लोग यूज कर चुके होते हैं, आप देख सकते हैं इस वाले मेरे गमले में ये मट्टी पूरी साल भर मेरी थी। तो हम लोग को मैं मतलब मेरा बताने का आपका ये तरीका है कि जो हम लोग की साल भर पुरानी मट्टी होती है या 6 महीने पुरानी मट्टी होती है, दोबारा से उसको कैसे उपजाऊ बनाए। वैसे मैं ये 100% पूरी बना चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे आप लोग को भी तो दिखाना है, तो मैं फिर दोबारा से सारा सामान लेके आई हूँ। और अब आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग 1 साल पुरानी मट्टी को कैसे दोबारा से सोने जैसी बना सकते हैं, उपजाऊ मट्टी। मतलब ऐसी मट्टी बनाते हैं, आप मेरे गार्डन को देख सकते हैं, मेरे गार्डन में एक भी प्लांट आपको सूखा नहीं दिखेगा। चारों तरफ मेरे प्लांट सिर्फ हरे ही हरे हैं। तो इसका राज क्या होता है? इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि हर आदमी बिल्कुल परेशान हो गया है। आदमी तो आदमी, पौधे भी परेशान हो रहे हैं, सारे पौधे जल रहे हैं। लेकिन आप मेरे ए टू जेड पौधे, मैंने अक्सर मैं आप लोग को सारे पौधे अपने दिखाती रहती हूँ, एक भी पौधा आपको कहीं से भी बर्न नहीं दिखेगा। मतलब कोई पौधा मेरा खराब ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं हमेशा इतने बेस्ट टू बेस्ट फर्टिलाइजर डालती हूँ और अपनी उपजाऊ, मेन हम लोग का होता है उपजाऊ मट्टी। तो मैंने उपजाऊ मट्टी बनाने के लिए आज इतना शानदार तरीका निकाला क्या है, मैं तो परमानेंट है यही मट्टी अपनी यूज करती हूँ और आप लोग को कई बार दिखा भी चुकी हूँ। तो ये हम लोग की पुरानी मट्टी है, वो देख सकते हैं मेरी, ये वो देख लीजिए। ये हम लोग ने जैसे जो हम लोग के मकान बनते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है कहीं मकान बनते हैं तो उसमें बजरीली मट्टी आती है। तो मैं तो अक्सर वहीं से बोरी भर भर के, मैं क्या मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं, मैं कहाँ लेके आऊंगी, मेरे हस्बैंड ही स्कूटी से जाते हैं 4-5 बोरी इस तरह से, जहां भी मकान बनता है तो ये मकान की पूरी मट्टी उठा लाते हैं। फिर मैं इसको पूरी, सोच सकते हैं ये कितनी बजरीली मट्टी है, पूरे ईंटे भरे हैं। फिर मैं इसको सोने जैसी कैसे बनाती हूँ, आज मैं आपको यही सुनाना चाहती हूँ। इस मट्टी को पूरा मैं छान लेती हूँ छन्नी की सहायता से, पूरी मैं छानती हूँ। मैं जब छान लेती हूँ, अब मेरे को तो ये बताना है आपको कि मुझे उपजाऊ कैसे मट्टी बनानी है। तो मैं इसको छानने के बाद फिर इसको गमलों में भर लेती हूँ। जब हम लोग की साल भर पुरानी मट्टी हो जाती है, साल भर पुरानी मट्टी को मैं क्या करती हूँ, कम से कम पूरे 1 हफ्ते, ये मैंने पूरी मट्टी समझ लीजिए पूरा, ये मेरी 1 हफ्ते, पूरे 1 हफ्ते की ये मट्टी है मेरी। पूरा 1 हफ्ता मैंने इतनी तेज, इस समय सूरज की रोशनी है, वैसे तो हम लोग की 4 दिन में भी बिल्कुल मट्टी 100% उपजाऊ बन जाएगी। हम लोग की पुरानी मट्टी चाहे कितने भी कीड़े लगे हों उसमें, कितनी भी खराब मट्टी हो, अगर आप उसको 5 दिन के लिए आप धूप में डाल दीजिए, पूरा फैला दीजिए। मैं तो उसको पूरी छत में फैला देती हूँ। मेरी छत में अक्सर आपने देखा होगा मट्टी और चाय की पत्ती, जितने छिक्कल होते हैं सब्जी के, सब कुछ पड़ा रहता है। तो ये मेरी मट्टी वही है पूरी, मैंने इसको पूरा छत में फैला दिया था। तो ये 7 दिन पुरानी मेरी मट्टी थी, पूरी छत में सूख चुकी थी। सूखने के बाद मैंने इसमें उपजाऊ बनाने के लिए 100%, जिसमें हमारे पौधे ग्रीनिश हो और गजब के फूल आए, गजब के फल आए, 100% गजब की बिल्कुल चारों तरफ हरियाली रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने ले ली, समझ लीजिए 50% मैंने अगर मट्टी ली है, 50% अपनी पुरानी मट्टी ले ली, तो ये 50% मैंने पुरानी मट्टी ली। फिर मैंने यहाँ पे ये समझ लीजिए 5%,
5% आप कह सकते हैं, 5% मैंने ये केले का छिक्कल लिया हुआ है। ये मैंने केले के छिक्के लिए हुए हैं। केले के छिक्कल को मैं पीस लेती हूँ और केले के छिक्कल में मैंने थोड़ा सा मूंगफली का छिक्कल भी डाला हुआ है, जो मेरे काफी टाइम से सूखे पड़े हुए थे, तो मैंने उनको भी डाल दिया। तो ये मेरे केले के छिक्कल हो गए हैं। और केले का छिक्कल जानते हैं पोटाश से भरपूर होता है, और मूंगफली में तो गजब के पोषक तत्व पाए जाते हैं, पूरे गजब के पोषक तत्व भरे होते हैं। तो ये मैंने मूंगफली के छिक्कल भी थोड़े से सुखा रखे हैं। अब ये देख लीजिए, ये तो हम लोग को आप सभी जानते हैं, हमारे पुश्तों से, जमानों से, करोड़ गुना जमानों से चला आ रहा है राख। ये राख क्या होती है? पूरी कैल्शियम से भरी पड़ी होती है, कीड़ों के मारने की दवाई होती है। जितने, अगर आप समझ लीजिए, एक मैं एक बात बता रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, अगर आप अपने पौधों में कुछ भी मत डालिए, सिर्फ अपने ये छिड़काव 50% मिट्टी ले लीजिए, 50% राख ले लीजिए, 100% कभी आपको पौधों में कोई भी कीड़े नहीं लगेगा, कोई शिकायत नहीं आएगी, आपकी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। लेकिन हम लोग उसको और 200 बनाने के लिए क्या करते हैं? तो हमने यहाँ पे 50%, मैंने यहाँ पे समझ लीजिए, इसमें 50% इस तरह से राख मिला देती हूँ। ये देख लीजिए, ये राख के साथ मैंने इसमें नीम की पत्तियां लगा रखी है, देख सकते हैं, सूखी सूखी सी नीम की पत्तियां हैं। मैं क्या करती हूँ, राख भी मिलाती हूँ और मैं सूखी नीम की पत्तियों का भी पूरा पाउडर बना लेती हूँ। तो ये भी मैं पूरी छत पे सुखा लेती हूँ और उसके बाद पूरा छान लेती हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें छन के कितना अच्छा पदार्थ आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है बोन मिल। ये देख सकते हैं मेरे पास बोन मिल रखा हुआ है। तो बोन मिल भी हम लोग का 100% ही हम लोग के पौधों को बढ़ाने का काम करता है। तो मैंने यहाँ 10% समझ लीजिए बोन मिल का काम ले लिया है। ये देखिए, ये मैंने बोन मिल मिला दिया है। बोन मिल बहुत जरूरी होता है मिलाना, जिससे हमारे पौधों में जो भी थोड़ी सी कोई दिक्कत आती है, हल्के फुल्के ग्रोथ बढ़ने में कमी आ जाती है, फल आने में कमी आ जाती है, फूल बनने में कमी आ जाती है, उसके लिए बोन मिल डाला जाता है। बोन मिल मैंने डाल दिया है। अब ये हमारा कैल्शियम का पाउडर है। कैल्शियम का पाउडर का मतलब कि ये अंडे की छिक्कल है। ये देख लीजिए, मैंने अंडे के छिक्कल डाल रखे हैं। तो मैं 10% हमेशा अपनी मिट्टी में कैल्शियम दूर भगाने के लिए मैं चौक का भी यूज कर लेती हूँ। जब हम लोग के 2 महीने हो जाते हैं, जैसे मैं तो आज मिट्टी सोने जैसी बना रही हूँ, तो 2 महीने तक मैं इसमें एक भी खाद, 1% भी कोई खाद नहीं डालूंगी। 2 महीने 3 महीने के लिए मेरी ये 100% गारंटी के साथ मिट्टी उपयोग हो गई है, बल्कि आप मैं 6 महीने भी कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग के पानी डालते डालते थोड़ी खाद कम हो जाती है, तो इसकी वजह से खाद की कमी आ जाती है। इसलिए हम लोग को 2 महीने 3 महीने बाद कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो ये मैंने देखिए पूरा अंडे का छिक्कल का पाउडर बना रखा है। अंडे के छिक्कल के साथ साथ मैंने थोड़ी सी यहाँ पे दाल भी पीस रखी है। आप देख रहे होंगे, ये थोड़ी सी दरदरी दिख रही है आपको। ये देखिए, थोड़ी सी दरदरी दिख रही है। दरदरी मतलब कि हम लोग की अपनी जो हम लोग की दालें खराब हो जाती हैं, अक्सर हम लोग का अनाज सड़ जाता है। तो ये जो अनाज सड़ जाता है, ये अनाज सड़ा हुआ अनाज है, उसको मैंने मिक्सी में पीस के रखा हुआ है। ये भी मैंने इसमें समझ लीजिए 10% डाल दिया है। 10% मैं यहाँ पर ये डाल दूंगी, 10% मैंने ये डाल दिया। फिर मेरी ये कंपोस्ट होती है, घर की कंपोस्ट है। देख सकते हैं इसमें घर की कंपोस्ट है, मतलब कि किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट में A to Z सामने रखी है किचन कंपोस्ट। मैं अपना एक भी कचरा कोई भी कूड़े वाले को नहीं देती हूँ। AB सीड, लहसुन का छिक्कल, प्याज का छिक्कल, देख सकते हैं मेरा ये प्याज का छिक्कल, यहाँ तक कि जो आजकल हम लोग A to Z मेरी कभी खाद खत्म ही नहीं हो पाती है, बराबर ऐसे ही मैं सुखाती रहती हूँ। सूखने के बाद ये देखिए इस तरह से हो जाती है। इसके बाद हम लोग उसको छान लेते हैं। तो मैं छान के इसमें डाल चुकी हूँ, करके मिला दिए। किचन कंपोस्ट भी मैंने मिला दी है, सब कुछ मैंने मिला दिया। अब मैंने इसमें चाय की पत्ती मेरी थोड़ी बहुत बची रहती है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है, जो हम लोग के पौधों में अक्सर बढ़ाने में ग्रोथ करती है। अक्सर हमारे पौधों को मिट्टी में कोई कमी नहीं आती है, एसिडिक की कमी नहीं होने देती, नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देती है। 100% हमारी उपजाऊ मिट्टी बनाने में सबसे बड़ा काम चाय की पत्ती का भी होता है। सारी A to Z हर चीज का पोषक तत्वों का अपना अपना एक अलग भूमिका होती है। इसके बिना हमारी मिट्टी अधूरी है। समझ लीजिए, अगर हम लोग प्लेन मिट्टी बनाते हैं, प्लेन मिट्टी में कुछ दिन के लिए हम लोग के पौधे अच्छे चलते हैं, उसके बाद धीमे धीमे कुछ ना कुछ किसी में कमी आने लगती है। तो ये सब कोई कमी ना है। आयरन डस्ट तो मैंने ये कैल्शियम की कमी पूरी, आयरन की डस्ट, इसमें आयरन की डस्ट, कैल्शियम की डस्ट, इसमें हम लोग का नाइट्रोजन, एसिडिक की कमी, इसमें हमारे A to Z सारे फार्मूले हैं। लेकिन हम लोग ने थोड़ी फॉर्मेलिटी करने के लिए जरा सी थोड़ी सी 10% जरा सी थोड़ी सी दिखावे करने के लिए कि नहीं हम लोग भी स्टैंडर्ड है, तो थोड़ा सा मिट्टी हम लोग इधर उधर की मिला देते हैं। नहीं तो मेरे कहने से तो मेरे लिए तो राख ही सबसे 100% होती है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से हम लोग और खाद थोड़ी बहुत डाल देते हैं। तो फ्रेंड, आज मेरी सोने जैसी मिट्टी हो गई है। इसकी वजह से ही मेरे आज देखिएगा, मेरे मैं कोई खाद नहीं इस्तेमाल करूंगी और सोने जैसे मिट्टी बनाने के लिए मैंने ये मिट्टी बना दी है। अब देख लीजिए, सन, यहाँ तक कि सन रोज जो हम लोग के मॉर्निंग रोज होते हैं, उसमें भी कम से कम सैकड़ों फूल निकलते हैं। आप देख सकते हो, बिल्कुल मैक्सिंग, पिटोनिया, गुड़हल, गुलाब, मेरा कोई फूल सूना नहीं है। इतनी भीषण गर्मी, मई जैसे मई में भी महीने में कोई मेरा फ्लावर आपको लगेगा ही नहीं। कई मिट्टी की वीडियो डाली है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। कोई कमी हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी
तो ये देखिए जो मैं सोने जैसी मट्टी बनाती हूँ उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। मैंने सोचा दूर से क्या दिखाऊं, आपको पास ही से दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए मेरे विंका के फ्लावर देख लीजिए, विंका क्या, ये हमारी सर्दियों की गुलदावदी देख लीजिए, पूरे भरे पड़े हैं। ये देखिए कमलकंठा, मट्टी देख लीजिए, मट्टी मेरी ये सोने वाली जो मट्टी में बनाती हूँ पूरे साल पूरे समझ लीजिए हर 5 महीने 6 महीने में मेरी मट्टी ही ऐसे ही बनती है। उसी के देख लीजिए रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। गजब की ग्रीनिश है, इतनी भीषण गर्मी, मतलब पूरा मई समझ लीजिए चल रहा है इस समय, जून का महीना जुड़ने वाला है और गर्मी में कहीं भी आपको दिख रहा है कहीं जरा सा कोई मायूस पौधा मेरा, पूरे कहीं के सर्दियों के पौधे देखिए, गर्मियों के पौधे देखिए, सारे पौधों में गजब की जान आ रखी है। ये देखिए सारे मेरे मट्टी वाले, मट्टी मेरी यही उपजाऊ मट्टी होती है। ये देखिए गुड़हल देख लीजिए, गुड़हल में इतनी मोटी मोटी बंचेस वाली कलियां आती हैं। तो मेरी मट्टी बनाने के सारे यही तरीके होते हैं। ये देख लीजिए, ये मेरा मुसंडा का फूल है, देख लीजिए मुसंडा है, कितने मैंने कटिंग कर दी थी और उसके बाद का रिजल्ट देख लीजिए। क्यों? सिर्फ मट्टी, मट्टी, सिर्फ मेरी मट्टी देख लीजिए। मेरी मट्टी बनाने के गजब के तरीके होते हैं। ऐसी ही मट्टी में बनाती हूँ, सोने जैसी मट्टी। हर 4 महीने 6 महीने में मुझे मट्टी अपनी बदलनी ही रहती है। के बाद भी मैं 2 साल पुरानी मट्टी भी अपनी गजब की सोने जैसी मट्टी बना देती हूँ। उन सारी सोने मट्टी में ही मेरे ये प्लांट, सारे प्लांट देख सकते हैं, पूरा मेरा होंगे सारे प्लांट मेरे गजब की चमक है, जबक की कलियां, छोटे छोटे से पॉट हैं। ये देखिए अपराजिता का प्लांट है, जरा सा प्लांट है और उसके बाद मट्टी देख लीजिए, शानदार मट्टी है, फ्लावर चमक रहे हैं बिल्कुल हर जगह। ये देखिए मेरा हल्दी का प्लांट है, मैंने मट्टी इसी तरह की मैं बनाती हूँ कि उसमें इतने गजब गजब के पौधे ग्रीनिश पूरे साल भर, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो और चाहे कभी भी कितना भी जाड़ा पड़ रहा हो, मेरे पौधों में कभी मायूसी आप लोग को कभी भी कहीं भी किसी भी जगह मेरी पौधों में आपको मायूसी दिखेगी नहीं। हमें देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए, क्या गजब की आपको दिख रहे हैं, गजब की ग्रीनिश दिख रही है चारों तरफ हर जगह। मैं ये नहीं कह रही मैं आपको एक ही जगह कैमरा दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा दिन भर मेरी मट्टी सूख जाती है इस तरह से, और शाम को मतलब ऐसी मट्टी में जादू है। सुबह ही मैंने पूरा सावर किया था, पूरी तरह से पानी को नहलाया था और उसके बाद शाम तक ये मट्टी मेरी बिल्कुल इस समय बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो मतलब मैं इतना अच्छा मट्टी बनाती हूँ, कहीं से भी मेरी मट्टी जम नहीं पाती है, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है। बरसात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी कि मट्टी हम लोग को इस तरह से बनानी है कि हमारा बिल्कुल पानी जमने ना पाए। अगर जरा सा पानी जम जाएगा, कीचड़ जैसी मट्टी हो जाएगी, तो हमारे सारे पौधे खराब होने लगेंगे। जब पौधे हमारे खराब हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल बेकार है हम लोग का मट्टी बनाना। इसीलिए मैं ऐसी मट्टी बनाती हूँ कि मेरी देख लीजिए, इस समय सुबह ही मैंने पानी गजब का डाला है और उसके बाद मट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है। देख लीजिए क्या कलियां बन रही हैं, इसमें गजब गजब की कलियां बन रही हैं। तो यही सब मेरी मट्टी का राज। कीचड़पन नहीं होगा, कोई गीलापन नहीं होगा, सोने जैसी मट्टी बनाने का मेरा यही राज है। अच्छा फ्रेंड, तो मेरे आपको सारे पौधे कोई भी कमी लगी हो, किसी भी पौधे में कोई कमी लगी हो, तो मुझे कमेंट में आप लोग लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका ये पौधा बिल्कुल बेकार लग रहा है क्योंकि आपने मट्टी बेकार बिल्कुल बनानी बताई है। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियो लेने के ला के आती हूँ और आपको सबूत के साथ ही हर चीज़ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड चलूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।